गुलाब जामुन पर नप गए कांग्रेस नेता। जी हां, और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं सियासी गलियारे में। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस पार्टी के 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों कांग्रेसी नेताओं पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विपक्षी पार्टी के इंदौर दफ्तर में गर्मजोशी से स्वागत करने पर 2 कांग्रेसी पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस ने इंदौर शहर इकाई अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला इकाई अध्यक्ष सदाशिव यादव पर कार्रवाई की है। दरअसल एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत यहां आयोजित पौधारोपण अभियान के दौरान कैलाश विजयवर्गीय 22 जुलाई को स्थानीय कांग्रेस दफ्तर गए थे। इस दौरान उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। कांग्रेस के इंदौर कार्यालय में सुरजीत सिंह चड्ढा और सदाशिव यादव ने कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया था। इंदौर में कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों को चाय और नाश्ते पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ हंसी मजाक करते देखा गया। उन्हें गुलदस्ता भी दिया गया। कांग्रेस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का गांधी भवन में स्वागत किया जा रहा है जिसने मां अहिल्या की नगरी में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की और इंदौर की जनता से वोट देने का अधिकार छीनकर शहर को देश विदेश में शर्मसार किया। अब इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित मिश्रा का कहना है कि सिख समाज हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहता है। कांग्रेस सिख समाज से बदला लेने के बहाने ढूंढती है। सुरजीत सिंह चड्ढा के बहाने जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी राव में सिख समाज के वोट न मिलने की नाराजी निकाल रहे हैं। ये बयान सामने आए। आज हम आपको इंदौर की राजनीति से जुड़ी 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीरों में एक शख्स जो है वो कॉमन है और वे हैं कैलाश विजयवर्गीय, और जो सियासत है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर इसी महीने के 12 जुलाई की है, जबकि दूसरी तस्वीर 29 अप्रैल की है। पहली तस्वीर में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कांग्रेस दफ्तर में जिले के सीनियर कांग्रेसी नेताओं के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से लोकसभा में कांग्रेसी उम्मीदवार अक्षय कांति बम को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें। दोनों तस्वीरों के बीच बामुश्किल 2.5 महीने का फासला है। अप्रैल के आखिर में विजयवर्गीय कांग्रेसी उम्मीदवार को उड़ा ले गए। इंदौर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विहीन हो गई, लेकिन स्थानीय कांग्रेसियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए पार्टी दफ्तर पर आए उन्हीं विजयवर्गीय के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का निमंत्रण देने गए कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेसियों ने गुलाब जामुन भी खिलाए, मगर ये बात पार्टी के ऊपरी नेतृत्व को हजम नहीं हुई और जिला अध्यक्ष और इंदौर ग्रामीण के अध्यक्ष को निपटा दिया। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा, चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले कुछ सवाल हैं, उन्हें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कुछ आज के हमारे सवाल होंगे, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द हम सवाल पूछेंगे और समझेंगे कि मौजूदा वक्त में सियासी गलियारे में क्या कुछ चीजें चल रही हैं या कैसी सियासत हिंदुस्तान में हो रही है। चलिए अब उन सवालों पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सवाल बेहद खास हैं। विजयवर्गीय के सत्कार को लेकर 6 सवाल निकलकर सामने आए हैं। पहला और बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी दफ्तर में कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत कर कांग्रेसियों ने गलती की? यह अपने आप में खास सवाल है। गौर कीजिएगा दूसरे सवाल पर, यह सबसे बड़ा सवाल है और यह आपके जहन में भी होगा, क्या राजनीति में सामान्य रिश्तों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है? यह बड़ा सवाल इस वजह से है क्योंकि आप भी हिंदुस्तान की सियासत को काफी करीब से देख रहे हैं, तो यह बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में कई तस्वीरें खड़ी होती हैं। अब तीसरा सवाल, उम्मीदवार को हाईजैक करने वाले को कांग्रेस माफ नहीं कर सकती। चौथा सवाल, निमंत्रण देने पहुंचे विजयवर्गीय का स्वागत उचित था, भव्य स्वागत अनुचित। पांचवा बड़ा सवाल ये कि स्थानीय कांग्रेसियों ने पार्टी नेतृत्व को मुश्किल में डालने का काम किया, क्या ये वाकई सही है? छठे सवाल की बात करेंगे, कांग्रेस नेतृत्व ने सख्ती दिखाई क्योंकि वो कोई और नहीं विजयवर्गीय थे। तो ये अपने आप में खास है और इन सवालों को टटोलते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वाणी अहलुवालिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। अमित चौरसिया, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत
स्वागत है आपका। और पुरुषोत्तम भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ समीर खान भी जुड़ जाएंगे। तो अब इस मामले को टटोलते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ चीजें चल रही है। सबसे पहले अमित चौरसिया जी, मौजूदा वक्त में जो सियासत चल रही है, क्या आपसी रिश्तों या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करना ये नागवारा है या फिर कोई मुश्किल है? क्योंकि एक्शन तो लिए गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रयोजन के पीछे गंदी राजनीति छुपी हुई है। इसको समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का जिस तरह से चीरहरण किया गया इंदौर में, लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म किया, और एक ऐसे महानुभवी नेता जिनका उद्देश्य ही एकमात्र रहता कि किस तरह कांग्रेस को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए, जो एक जेब में लोकतंत्र लेके चलते हैं, एक जेब में पुलिस शासन और प्रशासन को लेके चलते हैं। आप देखिए किस बेशर्मी के साथ अभी आप ही दिखा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो वो ट्वीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने कांग्रेस प्रत्याशी का अपहरण करा, खुद जाके कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस कराते हैं, अपने बाहुबली विधायक और पार्षद को साथ में लेके जाते हैं। और उसके बाद बड़ी बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो इवेंट था उसका निमंत्रण देने गांधी भवन आते हैं। तो ये तमाम विषय थे जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश था, और इसकी आपत्ति उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पे दर्ज कराई, और जिसको लेके जो है पार्टी अपना भीतरी मामला, पार्टी ने अपना अनुशासनहीनता का जो भी नोटिस जारी करा, और जो पार्टी ने अपने स्तर पर पूछा दोनों शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से, ये पार्टी का भीतरी मामला था। लेकिन देखिए आपने भारतीय जनता पार्टी किस तेजी से बचाव में आई और किस तेजी से इसको जातिगत दलगत राजनीति का रंग भी दिया। आज सिख समाज के ऊपर बात की जा रही है। कितने बेशर्म है ये लोग। जब पंजाब के 700 किसान शहीद होते हैं शंभू बॉर्डर के ऊपर, तो ये लोकसभा में उनको श्रद्धांजलि देने से पीछे हट जाते हैं। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री थे, पूर्व विधायक, वरिष्ठ विधायक हरेंद्र सिंह बब्बू, जो सिख समाज से आते हैं, उनको तिरस्कार कर मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और जब सरकार बनानी थी तो इनको हरदीप सिंह डंग जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कोई परहेज नहीं था। अब जब सरकार बन गई इनकी दूसरी बार, तो उसी हरदीप सिंह डंग जी जो सिख समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको सरकार मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंक दिया, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के बाहर फेंका जाता है। तो एक गंदी राजनीतिक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को इस पूरे घटनाक्रम में निशाना बनाया गया, और जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आज थे ही, शीर्ष नेतृत्व ने उसको संज्ञान में लिया और एक नोटिस भी जारी करा। यह संगठन का भीतरी मामला था। लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक घिनौना चेहरा भी इसमें निकलकर सामने आया कि किस तरह इसको सामाजिक और दलगत राजनीति देने का जो रंग भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ाना शुरू करा, ये उसकी बानगी साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब अमित जी, जरा सवाल ले लेते हैं और समझते हैं कि आपने कई आरोप लगाए हैं, तो वाणी जी क्या कहती हैं। वाणी अहलुवालिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी हमारे साथ हैं। वाणी जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी, और फिर उसके बाद इस पैनल में जो साथ में जुड़े हुए हैं उनको प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक जो हमारी जो अभी वर्तमान में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बहुत मुख्य चीज है जिसको हमें ध्यान में लाना चाहिए, वो कांग्रेस की तालिबानी सोच है। क्या आपने कभी न्योता ठुकराते हुए वापस लौटाते हुए देखा है? देख लिया हमने जब राम मंदिर का न्योता देने गए थे। हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है ये प्रेम व्यवहार बढ़ाना। न्योता देने गए हुए व्यक्ति को हम गले लगाते हैं, हम उसका आदर सत्कार करते हैं। पर ये कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इतने सनातन विरोधी है कि वो जिन लोगों ने इस आदर सत्कार के कार्यक्रम में प्रबलता की, उन्हीं को निकाल दिया। चड्ढा जी की दूसरी जनरेशन है जो कांग्रेस के काम में खप गई है, और उनको दूध में से मक्खी निकाल के जैसे निकाल के कांग्रेस ने यह साबित किया है कि उनकी तालिबानी सोच है। और सिखों के ऊपर ये इतना इनको आज इतने अच्छे वक्तव्य बोलने मिल रहे हैं। सिखों के दंगे याद है आपको भाई साहब, कांग्रेस ने कराए थे? क्या याद दिलाऊं उन नामों का भी जिन्होंने उसकी मुख्य रूप से रचना की थी। कुछ दिन पहले जित्तू पटवारी के खिलाफ अजय चोटिया जी ने वही इंदौर में कुछ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, तो तुरंत दूध में से मक्खी एक अजय चोटिया जी भी निकाली गए। तो ये क्या है? कांग्रेस के कृत्य है, तालिबानी कृत्य। और देवनगरी में जो प्रेम आदर सत्कार का एक स्तंभ है, वहां अतिथि देवो भव की भावना का हम विस्तार करते हैं, और वहां ये कृत्य कर रहे हैं।
और ये उसके बाद ये उसके ऊपर सफाई दे रहे हैं और ये मेरे को बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जी भाई साहब, पूरे देश क्या पूरे विश्व ने सिख के दंगे देखे हैं। ठीक है, जो ठीक है जिसकी वाणी जी, रचना वाणी जी, इतना कांग्रेस इतने ने इतने की थी। जी आप सिखों इतना के पहले ऊपर भी नहीं जाना जाना, मत इतना छोड़िए। ठीक है, इतना पहले भी नहीं जाना है वाणी जी। प्रेम भाईचारा बढ़ाना ये तो अच्छी बात है, इसका स्वागत है। लेकिन सियासी गलियारे में सवाल उम्मीदवार उड़ाने को लेकर है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय नजर आए थे, उसके साथ जो कांग्रेस के आपको उम्मीदवार थे उनकी गाड़ी में वे बैठ के गए, विक्ट्री का निशान दिखाया गया। ये एक मुझे लगता है कि बड़ी वजह है कांग्रेस के लिए भी इस एक्शन लेने के पीछे। पर भाई साहब, आपने सवाल भी मेरे को किया है और जवाब भी खुद दिया है। कांग्रेस के कारनामे ऐसे रहते हैं कि ये अपने कार्यकर्ताओं की ना सम्मान करते हैं, ना उसको सहज रूप से संभाल पाते हैं, ना उनका विस्तार कर पाते हैं। जब आप अपने कार्यकर्ता की बेइज्जती करोगे, जब आप उनके ऊपर अनुचित कार्रवाई करोगे, जब आप उनके ऊपर राजनीति करोगे, जी तो और क्या होगा। एक तरफ राहुल गांधी सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग में क्या कर रहे हैं वो देखिए ना। जो उन्होंने कृत्य किया है अपने दो कार्यकर्ताओं के साथ, एक जिसके परिवार ने 50 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस को दिया है, खपा दिया है, उसके जी साथ ये किया है। और कोई अतिथि आता है, अगर आपके पास आपको मिलने कोई आएगा, तो क्या आप उसको आदर सत्कार नहीं करेंगे? आप एक गिलास पानी पिलाएंगे नहीं उसको बिठा के? ऐसी भी क्या सनातन विरोधी सोच है भाई साहब, कि आपको सिर्फ तालिबानी सोच को ही गले लगाना आता है। ठीक है वाणी जी। अब जरा कुछ कहना चाह रहे हैं अमित चौरसिया जी। अमित जी, आप क्या कहेंगे? वाणी जी तो खुलकर कह रही हैं कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो क्या आप उनका स्वागत नहीं करेंगे, आप चाय पानी के लिए पूछेंगे नहीं? ऐसा ही तो हुआ था, फिर मुश्किल कहाँ है? देखिए, निमंत्रण देने कौन सा अतिथि आए? जख्मों पे नमक छिड़कने आए थे कैलाश विजयवर्गीय जी। जैसे मैंने कहा वो कि आपको लगता एक है। भारतीय जनता पार्टी के हर कृत्य के पीछे गंदी राजनीति छुपी होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का निजी आयोजन था वाणी जी। जो पेड़ लगाए गए थे, जिसमें गृह मंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था, ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि उसमें आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी बात, 6.5 करोड़ पेड़ लगाए थे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सामाजिक नर्मदा तौर परिक्रमा पे जो मार्ग पर। पेड़ कहां लगाए गए? एक एक जाते करके हैं, एक एक करके एक एक करके प्लीज वाणी प्लीज जी, प्लीज मैंने एक एक आपको बीच में करके। नहीं टोका। और दूसरी, खालिस्तानी सोच का परिचय तो आपने दिया था जब 700 जवान शहीद हुए थे शंभू बॉर्डर पे पंजाब के, और इन्हीं सिख समाज के किसानों को आप क्या कहती हैं? ये खालिस्तानी है, ये विरोध कर रहे हैं, 200 रुपए में धरना दे रहे हैं। ये आपकी सांसद का व्यक्तित्व था। ठीक है, जो लेकिन ये कांड हुआ, एक भूल चीज गए समझ आप? में नहीं आ रही है। अमित चौरसिया, अमित जी, अमित जी सर प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं अमित जी, को अमित जवाब जी, देना चाहता हूं। अमित जी, वाणी जी, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल 10 साल पहले की, हम मौजूदा वक्त में क्या कुछ चीजें चल रही हैं हम वो समझ रहे हैं ना। अमित जी रिक्वेस्ट है, सवाल जो है वो अभी हालिया सवाल जो है कि आपके पार्टी ने 2 कांग्रेसी नेताओं पर एक्शन लिए हैं, वजह है कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया। वाणी जी ने अपनी बात कही कि आपके दरवाजे पर कोई आता है, भले पार्टियां अलग है, क्या आप स्वागत नहीं करेंगे? तो मुश्किल क्या है? आप देखिए, इस सवाल पर हैं जी। मैं वही कह रहा हूं कि बात को मां फिरा के भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी सोच और अपनी गंदी नियत पे ले जाती है, सनातन को लिया ही बीच में। अरे, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं बनता कि कांग्रेस संगठन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, उसमें हस्तक्षेप करने का। पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ नोटिस दिया, पद से हटाया नहीं गया वाणी जी, पहले आप अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए। एक नोटिस जारी हुआ है 20 तारीख को, और दूसरी बात, अतिथि कौन था? अतिथि के रूप में वो बहरूपीय थे जिन्होंने इस इंदौर ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करा, लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण करा और दिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग किस कदर किया जाता है। दबाव प्रभाव करके कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण किया गया चलते लोकसभा चुनाव में। क्या आवश्यकता थी? आप तो 5 लाख से जीतने का दावा कर रहे थे, फिर कांग्रेस प्रत्याशी का अपहरण करके लोकतंत्र का चीरहरण करने की जरूरत क्या थी? ये दिखाया आपने कि आप किस तरह सत्ता का दुरुपयोग करना जानते हैं। दबाव प्रभाव डाल के आपने कांग्रेस प्रत्याशी का अपहरण करा, सेल्फी ली और बड़ी बेशर्मी के साथ उसको ट्वीट करा, और उसके बाद आप कांग्रेस दफ्तर आते हैं निमंत्रण देने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के आयोजन के लिए। अरे, पहले जनता को बताइए 6.5 करोड़ पेड़ कहां गए जो नर्मदा परिक्रमा पे लगाए थे आपने? और रही बात कांग्रेस का भीतरी मामला है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी उस पर क्या कार्रवाई करना है, क्या नहीं करना है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पूरे विषय को, जैसे मैंने कहा
गंदी सोच, गंदी नियत आज दलगत राजनीति में लेकर आ गए आप इसको। ठीक है, सिख ठीक समाज है, पे लेकर आ गए। ठीक है 84 अमित के जी, दंगों का अमित जी गाना कब ठीक तक है, छिड़केंगे? अमित जी अरे ठीक है, एक 700 एक कर जवान एक शहीद एक हुए, करके अब खालिस्तानी जरा का समझ लेते हैं। ये आपने खालिस्तानी कई आरोप, सोच आपकी है, ये आपने कई बड़े भाजपा की सवाल यहाँ खालिस्तानी खड़े सोच कर है, दिए हैं। जो अब देश जरा को वानी खंडन जी और से खंडन समझ करने लेते के लिए हैं कि लगी वे हुई क्या है। कह रही हैं। वानी जी। उन लोगों से जिन्होंने 60 वर्ष तक ओछी और गंदी राजनीति की, जिनके कार्यकाल में 90,000 अमित जी प्लीज। पाकिस्तानियों को वापस लौटाया गया, पर एक भी हमारे आर्मी एयरफोर्स के जवान जो पाकिस्तान में बंद थे, एक भी को वापस नहीं लाया गया। उस पे नजर बंद थी, मुंह बंद था, इतने वर्षों तक था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, जिसके तहत हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम अभिनंदन जैसे लोगों को वापस खींच के ले आते हैं, और किसी के दम नहीं है कि वो भारतीय ताकत को नकारे। वो ऐसी राजनीति आप खेल रहे हैं। आप जो आपके गुण गाता है वो आपके संग रहता है, जो कांग्रेस में दोष और प्रतिदोष का देता है विवरण, तो वो आपके खिलाफ हो जाता है और उसका आप मुंह बंद करते हैं, उसके पार्टी में उसका आप नोटिस दे देते हैं। ये आपकी गंदी राजनीति और सोच है, हमारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो राजनीतिक कदम उठाए हैं और जो मिसाल दी है इस देश में, शायद ही 60 साल में कांग्रेस ने दी। इसीलिए आप सिकुड़ कर मात्र कुछ राज्यों में सिमट गए हैं। अगर आप आज भी पावर में होते तो आपका परिचय अलग होता। आपका परिचय अमित जी, तालिबानी अमित जी इसलिए प्लीज, कहलाता अमित जी, है अमित जी क्योंकि प्लीज, एक आपने एक करके, हर प्रति एक एक करके, एक एक करके। वानी जी, वानी जी, वानी जी, अभिनंदन को ले आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी भी अपने स्तर पर फैसले लेती है। अमित जी आ रहे हैं आपके पास। कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर पर फैसले लेती है। सवाल यह है जो आम जनता समझना चाहती है, आप अगर किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं और उसे पूरा इलेक्शन का सिनेरियो चेंज हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के सामने कई सवाल होंगे। वे हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। वानी जी। पर देखिए, वो पार्टी क्यों छोड़ के आ रहे हैं, लोग इनसे त्रस्त क्यों हो रहे हैं? इसी ओछी राजनीति के लिए, जहां मान सम्मान ना हो, जहां कार्यकर्ताओं को सिर्फ जी फॉर गांधी सिखाया जाता हो, जहां पर अगर आपके नाम से गांधी शब्द जुड़ा हुआ है तो ही आप ऊपर सीढ़ी चढ़ सकते हो। जब आप गांधी का गुणगान करते हो और आरती उतारते हो गांधी परिवार की, जी, तभी आपकी जी, विश्वसनीयता होती ठीक है, है। ठीक है। वाणी जी, हमारे एक सहयोगी नहीं, समीर खान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा कुछ सवाल ले लेते हैं। लेकिन आपने जिन मसलों का जिक्र किया है, अक्षय कांति बम को तो उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। अक्षय कांति बम के नाम में कहीं गांधी भी नहीं है, और वे उम्मीदवार थे, चुनाव सर पर था और उसके पहले वे बीजेपी में गए। तो अगर इतनी ही अनदेखी की जा रही थी तो वे उम्मीदवार ना बनते। जाहिर सी बात है, टिकट तो ऐसे पार्टियां बुलाकर घर पर देती नहीं है, तो इस वजह से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। समीर, आप क्या देखते हैं इस मौजूदा वक्त में जो सियासत हो रही है? कहा जा रहा है कि सामान्य रिश्तों के लिए शायद अब हिंदुस्तान की सियासत में जगह नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि हम ये कहें कि इंदौर को जो है, हम ये कहें कि एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता है जहां पर जो है आपसी भाईचारा, या ये कहें कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भी जो है हर अच्छे कार्य में जो है कांग्रेस और भाजपा और दलगत राजनीति से हर कोई जो है ऊपर उठ जाता है। चाहे वो लगातार 7 साल जो है इंदौर जो स्वच्छ रहा है, देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, वो भी एक मिसाल है। इसके अलावा इंदौर में कई ऐसे कार्यक्रम हुए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा अधिवेशन हो। मतलब कई बार इस तरह के जब मौके आते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाया जाता है। लेकिन इस समय जो हालात जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बीच हम ये कहें कि कई मुद्दों पर जो है सीधे खींचतान चल रही है, वह यही एक वजह है कि कांग्रेस के एक जो प्रवक्ता है अमीनुल सूरी, उनके द्वारा एक सवाल उठा लिया जाता है कि आखिर क्यों कैलाश विजयवर्गीय को आने का जो उनका आग्रह था उसे स्वीकार लिया शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस ने। उसी सवाल के बाद ही जो है और उन्हें आने दिया गया, और आने के बाद उनके साथ जो एक हम ये कहें कि अतिथि देवो भव जिस तरह से हमारे देश की परंपरा है, तो उनका जो स्वागत और सत्कार किया गया, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है सवाल उठाए गए थे। यही वजह है कि कांग्रेस ने जो है उनका जो हम ये कहें कि 7 दिन का जो है निष्कासन कर दिया। अब यहाँ से एक सवाल और उठ रहा है अमृत, जो तारीख है 20 से जो है 27 जुलाई की,
उन 10 दिनों में जो है कांग्रेस के दोनों ही अध्यक्ष, चाहे वो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हो या ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हो सदाशिव यादव जो है, वो दोनों ही जो है अपनी अपनी पार्टी लाइन पर काम करते रहे। दोनों ने अलग अलग बैठकें ली, जो निलंबन का दिवस थे उस पर भी बैठकें ली। तो अब ये एक नया सवाल जो है उठ जाएगा कि निलंबन तिथियों में इनके द्वारा काम क्यों किया गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो इस मुद्दे पर एक बार फिर सामने आ गई। कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो एक बार फिर सामने आ गई और उन्होंने जो है इसी मुद्दे पर कांग्रेस के दो अध्यक्ष, शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्षों को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। और कांग्रेस आला कमान ने भी आनंद फानंद में फैसला ले लिया और फैसला लेकर जो है उनका 7 दिन का निलंबन कर दिया, उनसे जवाब मांग लिया। हालांकि ये अलग बात है, शहर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सुरजीत चड्ढा, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिस मिला ही नहीं था। अब एक नया सवाल ये भी उठ रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, इस कार्रवाई पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि चूंकि एक अच्छा कार्य था, इंदौर शहर का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय की यही मंशा थी इस दौरान कि वो सबको साथ लेकर इंदौर में जो है हरियाली को लेकर जो पौधारोपण अभियान है जो विश्व कीर्तिमान बन रहा है उसमें सब लोग साथ दें। यही वजह है कि वो कांग्रेस कार्यालय जाने से भी जो है उन्होंने गुरेज नहीं किया। ये अलग बात है। इससे पहले ही लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वही कैलाश विजयवर्गीय अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और वो अपना नॉमिनेशन बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। लेकिन यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, निलंबन के मामले को लेकर अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि अभी नोटिस जारी किया गया है, और इसके साथ ही अमित जी से अभी हमने बातचीत की, कई सवाल किए, तो उन्होंने ये, उनकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इसे लाइटली ले रही है। ये नोटिस जैसा नहीं लगता, निलंबन की कार्रवाई ही यहाँ पर लग रहा है जैसे कांग्रेस के जहन में ये चीजें चल रही। पुरुषोत्तम भदौरिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़ा सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या सामान्य रिश्तों की जगह मौजूदा वक्त में सियासत में नहीं है, या फिर इस घटना ने 2-3 चीजें जो स्पष्ट कर दी हैं? ऐसा लग रहा है जैसे उम्मीदवार को हाईजैक करने वाले को कांग्रेस माफ नहीं करना चाहती, या फिर ये एक वक्त है जब कांग्रेस को एक सीरियस डिसीजन लेना है, एक मैसेज देना उसकी मजबूरी है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? इंदौर की पॉलिटिक्स दूसरे क्षेत्रों में और दूसरे जिलों की तुलना में अलग तरह की है। वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर वहां की राजनीति ही नहीं, वहां के विकास के लिए काम करते हैं, और यहां भी ये हुआ है। रही बात प्रदेश पीसीसी के चेयरमैन अध्यक्ष की, उन्होंने जो नोटिस दिया है वो उनकी मजबूरी है। उन्हें ये डर है कि कहीं ये प्रत्याशी की तरह फिर कहीं बीजेपी में न चले जाए, इसलिए उन्होंने ये कार्य किया है। जब अर्जुन सिंह की सरकार थी तो पटवा जी को 34वां कैबिनेट मिनिस्टर माना जाता था। तो मध्य प्रदेश में दोनों पक्ष, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों मिलकर विकास कार्य करते थे, इसलिए इसे दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वक्त में सियासत में विरोध दिखाना भी एक ज़रूरत जैसा है, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, और वहीं यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस ने किया है। अमित जी, वक्त कम है, प्लीज सर संक्षेप में आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रयोजन के पीछे गंदी और छोटी और ओछी राजनीति छुपी होती है। यही माननीय महोदय अपने पार्टी के पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी का निमंत्रण लेके नहीं गए, सुमित्रा महाजन जी का निमंत्रण लेके नहीं गए, देपालपुर के विधायक मनोज पटेल जी का निमंत्रण लेके नहीं गए, पूर्व महापौर मानली गौड़ जी का निमंत्रण लेके क्यों नहीं गए, जिन्होंने पूरे आयोजन से किनारा कर लिया। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर, और जहां तक बात है नोटिस जारी करने की, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित था, जिसकी शिकायत शीर्ष नेतृत्व तक की गई। एक वो व्यक्ति जिन्होंने इंदौर के लोकतंत्र का चीरहरण करा। ठीक है अमित जी एक शॉर्ट कमेंट वाणी जी से ले लेते हैं। वाणी जी, आप क्या कहेंगी, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि ये महज एक अतिथि जैसे वे नहीं है, उनकी नियत कुछ और है। क्या कहेंगे आप शॉर्ट में प्लीज? नियत में खुद खोट होता है, वो उसे लगता है कि वो सबकी नियत में खोट पहचानता है। हमें अपने घर में न्योता देने की जरूरत नहीं है, परंतु कांग्रेस की मानसिकता जैसे इनके जो कार्यकर्ता हैं वहां पर न्योता देकर इनको समझाने की आवश्यकता है कि सामाजिक कार्यों में आपको साथ चलकर काम करना हो तो उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए आप आइए और हमारे साथ समाज में जुड़िए, क्योंकि पेड़ लगाना पूरे समाज के भलाई के लिए है,
कोई मेरे और आपके घर के आंगन में तो वो उतने पेड़ लगेंगे नहीं, वो तो पूरे समाज और पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए है वो पूरा जी कार्यक्रम। तो जी इनको समझाना बिल्कुल भी बहुत। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहते हैं कि बदलाव बेहतर है, पर सियासी गलियारे में जो बदलाव हो रहे हैं मौजूदा वक्त में, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाणी अहलुवालिया जी आपका, अमित चौरसिया जी आपका भी, पुरुषोत्तम भदौरिया साहब आपका भी, और समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और आपने अपनी बात रखी। पर हिंदुस्तान की सियासत में फिलहाल अगर हम बात करें इंदौर की और मध्य प्रदेश की, तो गर्माहट है। नमस्कार।